लोग जो है कि किसका अर्थी ले जा रहे हैं? ये गृह मंत्री अमित शाह का अर्थी लेकर जा रहे हैं। बाबा साहब के चरणों में इनको मुक्ति दिलाना है, क्योंकि इनको स्वर्ग वहीं से मिलेगा, इनको स्वर्ग मिल नहीं रहा है। तो हम लोग सोचे कि लाखों करोड़ों लोगों की बाबा साहब ने मुक्ति दाता है, तो अमित शाह को मुक्ति दिलवा दे। तो हम लोग लेकर जा रहे हैं बाबा साहब के पास, इनको मुक्ति दिलाना है। क्योंकि मान तो नहीं किया है, वो तो बोला है कि अम्बेडकर कहने से तो अच्छा है, यदि भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक आप जो है कि स्वर्ग में रहिएगा। देखिए, आप बता दीजिए कि जब मेरा देश गुलाम था उस समय भगवान कहाँ थे? जब हम सब ये देश को चलाने का एक संविधान का जरूरत था तो उस समय भगवान कहाँ थे? जब ये देश को सुंदर बनाना था तो भगवान कहाँ थे? आप लोग अर्थी लेकर जा रहे हैं, गृह मंत्री का अर्थी ले जा रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री के अर्थी हम लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब के इस इज्जत और सम्मान के बात आई तो हम लोग पूरे देशवासी में जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको मानने वाले हैं, कोई भी आ जाएगा इनके बीच तो उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पर जो है कि बक्सर के अम्बेडकर चौक पर लेकर आए हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो फोटो में टकला दिख रहा है ना, ये गृह मंत्री है, इसका नाम अमित शाह है, ठीक है। ये एजुकेटेड होते हुए भी अनएजुकेटेड वाला काम करता है। यह अभी संसद भवन में अपना बयान दिया है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीएपी न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला में, और यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद, गृह मंत्री को मुर्दाबाद कहते हुए नारा लगाते हुए भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के लोग जो है कि सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्या गलती किया है, आइए हम जानते हैं और बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, जो आप लोग जो है कि किसका अर्थी ले जा रहे हैं? ये गृह मंत्री अमित शाह का अर्थी लेकर जा रहे हैं। बाबा साहब के चरणों में इनको मुक्ति दिलाना है, क्योंकि इनको स्वर्ग वहीं से मिलेगा, इनको स्वर्ग मिल नहीं रहा है। तो हम लोग सोचे कि लाखों करोड़ों लोगों की बाबा साहब ने मुक्ति दाता है, तो अमित शाह को मुक्ति दिलवा दे। तो हम लोग लेकर जा रहे हैं बाबा साहब के पास, इनको मुक्ति दिलाना है। क्योंकि बाबा साहब के अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग इस देश में हैं। अगर बाबा साहब के अपमान होता है तो बिल्कुल उनका इसी तरह से आरती निकाल कर मुक्ति दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि आरती आप ले जाइएगा अमित शाह का तो उनको स्वर्ग मिलेगा? बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर चरणों में लेकर जाते हैं तो इनको स्वर्ग मिलेगा, बिल्कुल स्वर्ग। अगर स्वर्ग मिलता है कि देखो, महिलाओं हो या करोड़ों लोग हो, उनको अगर मुक्ति मिला है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मुक्ति मिला है। अगर अमित शाह उस पद पर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, अगर उस पद पर है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। अगर नहीं मानता है बाबा साहब को तो मैं कहता हूँ अपनी पद छोड़कर दिखा, तुम्हारी औकात है। तुम मानते हो कि बाबा साहब को नहीं मानते, तुम अपनी पद छोड़कर दिखाओ, तब जानते हो कि बाबा साहब को नहीं मानते हो। लेकिन हम ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो बाबा साहब को अपमान किया जाएगा उनको यही हम लोगों ने करेंगे। बाबा साहब को अपमान तो नहीं किया है, वो तो बोला है कि अम्बेडकर कहने से तो अच्छा है, यदि भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक आप जो है कि स्वर्ग में रहिएगा। देखिए, आप बता दीजिए कि जब मेरा देश गुलाम था उस समय भगवान कहाँ थे? जब हम सब ये देश को चलाने का एक संविधान का जरूरत था तो उस समय भगवान कहाँ थे? जब ये देश को सुंदर बनाना था तो भगवान कहाँ थे? भगवान को उसी समय आना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक सुंदर संविधान लिखे जिसके बदौलत पूरा देश चल रहा है। अगर आपको शिक्षा मिल रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बन रहे हैं। उस समय भगवान कहाँ थे? तो मुझे मानना है कि अगर किसी को स्वर्ग मिलेगा, तो उसको मुक्ति मिला है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मुक्ति मिला है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। जैसे कि आपने सुना सुरेश आजाद जी थे, जो कि बोले हैं कि बाबा साहब के बदौलत ही मुक्ति मिलता है और मिला है। बहुत सारे नारियों को, बहुत सारे दलितों को
और दलितों का भगवान है तो वो है अम्बेडकर। अब क्या कहिएगा आप? यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका विरोध करेंगे, चूंकि दलितों के लिए बाबा साहब ने स्वर्ग इसी धरती पर दे दिया और कहीं स्वर्ग नहीं है। दलितों के भगवान है बाबा साहब, उनको अगर भगवान नहीं बनना है तो उनको स्वर्ग में पहुंचाने का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। यानी कि आप मानते हैं कि दलितों के भगवान है अम्बेडकर जी और बाबा साहब, लेकिन अमित शाह वहीं पर कहते हैं कि जितना अम्बेडकर अम्बेडकर लोग कहते हैं, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। लेकिन वही चीज यदि भगवान को नाम ले तो उन्हें 7 पीढ़ियां तक जो है कि स्वर्ग में रहेंगे और 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिलेगा। क्या कहिएगा इस पर? उनको स्वर्ग में जाना है, लेकिन हमारे लिए तो स्वर्ग इसी धरती पर है। अगर धरती के अलावा कहीं स्वर्ग है तो अमित शाह को उसी स्वर्ग में पहुंचाने का ये दलित समाज इंतजाम कर रहा है। क्या कहिएगा अमित शाह से? क्या कहिएगा? अमित शाह गद्दार हैं, देश के लिए विरोधी काम कर रहे हैं। जिस संविधान की बदौलत उन्होंने वो पद ग्रहण किया है उसी संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान के रचयिता का अपमान किया है। राज्य सभा में क्या परिचय हुआ? हीरालाल राम, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, सेवानिवृत्त ऑडिटर हैं। क्या कहिएगा? नौजवान हैं आप, क्या कहिएगा? आप लोग अर्थी लेकर के जा रहे हैं, गृह मंत्री का अर्थी ले जा रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री के अर्थी हम लोग कल लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब के इस इज्जत और सम्मान की बात आई तो हम लोग पूरे देशवासी में जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको मानने वाले हैं। कोई भी आ जाएगा इनके बीच तो उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बताइए, आज अमित शाह पार्लियामेंट में है, क्या हुआ जो बोल रहे कि स्वर्ग वो स्वर्ग से कम है? आज पार्लियामेंट में स्वर्ग में है तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और बाबा साहब का संविधान ये आपको पूरा हक देता है तो आप पार्लियामेंट में जाइए, विधानसभा में जाइए और वहाँ से आप सरकार चलाइए। बताइए, ये स्वर्ग नहीं तो क्या है? हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, ऐसा बाड़ी आप क्यों देते हैं? आप अगर ऐसा बाड़ी दे रहे हैं तो आप देश विरोधी है, देशद्रोही है। आप अपने पद से अभी इस्तीफा दीजिए, यही हम अमित शाह से मांग करेंगे। और आज उनका अर्थ लेकर जा रहे हैं, आज यही अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब के सामने आज उनका अर्थी हम लोग जलाने का काम करेंगे, फूकने का काम करेंगे। बाबा साहब का कहना है कि यह भारत का संविधान है, इसके वजह से एक निचले तबके का लोग बड़े से बड़े ऊंचे पद पर जाकर वो अपना कोई भी पूरा पद ग्रहण कर पूरे देश को चलाएंगे। ये क्या है? संविधान का देन है और इसी संविधान के देन से अमित शाह आज पार्लियामेंट में जाकर पूरा देश चला रहे हैं। तो अमित शाह से यही आग्रह करेंगे, सूचित करेंगे तो वो अपना पद अगर ऐसा वाड़ी दे रहे हैं तो अपना पद वहीं पर इस्तीफा देकर आइए और आकर अपना कहीं चूल्ही भर पानी में अपना मुंह डुबाकर मर जाइए। आप एकदम गृह मंत्री को चुनौती दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर है, सत्ता है। पावर ही मत बोलिए कि जनता से होता है, और जनता के वजह से आज वो पार्लियामेंट में गए हैं। हम लोग जानता है, हम लोग उनको पावर दिए हैं। हम लोग चाहे तो उनका पावर 2 मिनट में खींचकर जमीन पर ला सकते हैं, और आप बोल रहे हैं कि पावर में है 2 मिनट नहीं लगेगा उनको जमीन पर लाने के लिए। हम जानता है, सबसे जानता पावर जनता में होती है। मुख्यमंत्री, एसपी, डीएसपी वो तो अन्य पद का बात हुआ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मिथुन कुमार है, राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास छात्र नेता। चलिए आइए हम मिलते हैं। पप्पू जी, आप क्या कहिएगा? आप जो है कि अर्थी लेकर के आए हुए हैं अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री हैं। क्या ऐसा गलती किया है कि आप लोग अर्थी सजा करके बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर जो है कि बक्सर के अम्बेडकर चौक पर लेकर आए हुए हैं? क्या कहिएगा? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो फोटो में टकला दिख रहा है ना, ये गृह मंत्री है। इसका नाम अमित शाह है, ठीक है। ये एजुकेटेड होते हुए भी अनएजुकेटेड वाला काम करता है। यह अभी संसद भवन में अपना बयान दिया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और बोला है कि यदि जितना नाम अम्बेडकर का ले रहे हैं उतना नाम आप भगवान का ले रहे हैं तो आप स्वर्ग में चले जाइएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से पूछना चाहता हूं कि इस टकले के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस टकले के बाप स्वर्ग में गए
हैं कि इसकी मम्मी स्वर्ग में गई है, कि इसके टकले के बाद स्वर्ग से आकर इसको बताया है कि स्वर्ग होता है, कि इसकी मम्मी आके बताई है। कौन बताया है इसको? आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? इनका अर्थी लेकर के आए हुए हैं जलाने के लिए, क्या चाहते हैं अमित शाह से? हम लोग यही चाहते हैं कि अमित शाह जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किए हैं, उसी तरह से ये सभी के सामने लाइव आकर के माफी मांगे और इनको ताड़ी पार किया जाए। दाढ़ी पार किया जाए। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम हुआ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उप जिला अध्यक्ष पप्पू कांत निराला। जैसे कि आपने सुना, ये सभी भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के जो है कि सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं, और ये लोग बौखलाए हुए हैं। एक शब्द बोल दिया है कि जितना अम्बेडकर लोग अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। यदि अम्बेडकर न कह करके यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में होते। बाकी सब आपके हाथों में है। आप कैसे इस वीडियो को देखते हैं, आप जरूर कमेंट में बताएं। लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया। धन्यवाद।